इतिहास पर आज के नज़र डाल लेते हैं। 23 जनवरी है, 2024 है और भारत की बात करेंगे 1957 के। भारत के राजनयिक थे और साथ में राजनेता भी इसके बाद वी के कृष्णा मेनन साहब आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण की तस्वीर है राजेश। आज के दिन ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना एड्रेस कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे। बाकी लोग भी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज थी वो थे। अब इस तस्वीर को ऐतिहासिक क्यों कहा जाएगा? ये एक तो ये वजह है कि ये भारत का जो पक्ष था जिस पे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी बार बार उठाता है कश्मीर को लेके मुद्दे, वहाँ पे भारत के पक्ष को स्पष्ट कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात जो है जो इसे ऐतिहासिक बनाती है वो है इसकी लॉन्गिटिविटी। ये कितना लंबा जो था ये संबोधन उनका, लगातार 8 घंटे बोल लेते थे मेनन साहब। 8 घंटे यूएन के इतिहास में सबसे लंबे ये उनका एड्रेस रहा है अभी तक। और भी बड़े नेता बोले हैं लेकिन ये सबसे लंबा यूएन पे डिफेंड किया था। मेनन साहब के साथ कई तरह के किस्से जुड़े हुए हैं, वो कभी और जी। 2002 डेनियल पर्ल एक ऐसा नाम है जिसे बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ ये आप तस्वीर देख रहे हैं उनकी। ये चीज़ वाशिंगटन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए जो थे काम करते थे। बहुत बड़ा अखबार है ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और उसमें साउथ ईस्ट ब्यूरो चीफ थे जी। मुंबई में सेटल थे, वहाँ ये रह के साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको ये कवर करते थे। बिल्कुल। आज के दिन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये गए हुए थे कराची स्पेशल। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अलकायदा को लेके कुछ टिप मिली थी उनके किसी नेता की और एक ब्रिटिश नागरिक के बीच में तालमेल की, जिसने एक शू बम जो था उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। तो उन्हें टिप थी कि वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उन्हें जानकारी देगा इस चीज़ को लेकर। ये गए, इनको बुलाया जाता है वहाँ पे, लेकिन वो ट्रैप निकलता है। इन्हें कराची के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर से आज के दिन अगवा कर लिया जाता है। जैश मोहम्मद से जुड़े लोग होते हैं, वो जो आतंकी संगठन है राजेश, ये बाद में एक वीडियो आता है कई दिन बाद इनका, और उसमें इनका गला रेतते हुए, इनकी जान लेते हुए दिखाया जाता है, ये बता के कि इनकी जो ये धार्मिक पहचान थी, ये जीव थे बेसिकली, बिल्कुल यहूदी अमेरिकन थे। तो बड़ा कुछ इनसे बुलवाया भी गया उस वीडियो में, और फिर 10 दिन बाद इनकी फिर बॉडी मिली थी जिसके 10 टुकड़े कर रखे गए थे। बाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अहमद उमर सईद शेख। उसे जो ब्रिटिश नागरिक था पाकिस्तानी मूल का, उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जाता है, फांसी की सज़ा सुना दी जाती है हत्या के आरोप में, लेकिन बाद में कुछ न्यायालय जो है उसे छोड़ देता है कि नहीं जी ये तो दोषी नहीं है। ये डेनियल पर्ल साहब के साथ है। 2020 की अब बात करते हैं। वुहान एक ऐसा नाम है जिसे बहुत से लोग जानते हैं। वुहान 90 लाख लोग जी यहाँ रहते थे। आज के दिन की अगर बात करें 2020 जनवरी है ना, कोरोना लग पड़ा था पता लगना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि तब छिटपुट खबरें आ रही थी कि ऐसी कोई बीमारी फैली है, कोई फ्लू जैसा हो रहा है ना, निमोनिया जैसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी जैसी चीज़ें आ रही थी। लेकिन एक चीज़ जो विचलित कर रही थी कोरोना केसेस से भी ज़्यादा, वो यहाँ की जो तस्वीरें और वीडियो आ रहे थे ना निकल के चीन से, वुहान से, वो बड़े परेशान कर रहे थे कि चीन की सरकार कर रही है, लोगों को घरों के भीतर क्यों घुसा रही है और बाहर क्यों नहीं निकलना दे रही है, ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल राजेश, 2 महीने बीतते मार्च में तो हमारे यहाँ भी हो गया था ना जी, और आधी दुनिया में हो रखा था। ये वही वुहान है जहाँ से माना जाता है कि कोविड-19 के जो वायरस थे वो फैले थे और वहाँ से हाँ ये कंजेशन शुरू हुआ था। बिल्कुल आज का इतिहास ये राजेश।